कैंट विधानसभा में आज राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी पहुंचे। उन्होंने भी जनसंपर्क किया और सभी को बताया कि भाजपा सरकार के राज में किस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है और सरकार किसानों के बिल्कुल भी हित में कार्य नहीं कर रही है। इस बार भाजपा सरकार नहीं, इस बार गठबंधन सरकार को जिताएं, गठबंधन प्रत्याशियों को जिताएं ताकि सरकार दूसरी बने। सरकार बदलना चाहते हैं, लेकिन जनसंपर्क किया और सभी को जागरूक किया कि यदि इस बार उनकी सरकार बनती है तो सभी को साथ लेकर चलेंगे, किसानों को अपने साथ लेकर चलेंगे, किसान की जो समस्याएं उनको दूर करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि आम आदमी की जो परेशानी होती है उनकी और कोई भी ध्यान नहीं दे रहा, उन सभी समस्याओं को दूर किया जाएगा। उसी को लेकर के जनसंपर्क किया गया और कैंट की जो जनता थी उन्होंने उनको समर्थन भी किया। अब देखना तो ये होगा कि आने वाले समय में जनता किसको सपोर्ट करती है, किसको समर्थन करती है, किसकी सरकार बनती है। अब मैं आमंत्रित करता हूं पार्टी के वरिष्ठ नेता रामनाथ सिंह जी से कि वो आए। मैं एक बात को लेकर खुश हूं कि जितना उत्साह मैं देख रहा हूं पूरे पश्चिम में और यहाँ मेरठ कैंट में भी बहुत दिनों बाद सुबह के समय जो पहली सभा हो रही है उसमें भी इतने उत्साह के साथ आप सब आए हैं। ये शुभ संकेत है। पुराने लोग जो कभी चौधरी साहब के मैं एक बात को लेकर खुश हूं कि जितना उत्साह मैं देख रहा हूं पूरे पश्चिम में और यहाँ मेरठ कैंट में भी बहुत दिनों बाद सुबह के समय जो पहली सभा हो रही है उसमें भी इतने उत्साह के साथ आप सब आए हैं। ये शुभ संकेत है। पुराने लोग जो कभी चौधरी साहब के और उनके दिल में जैसी उनके बयानबाजी होती है ऐसा लगता है बहुत एक क्रोध है, एक अजीब सी करवाहट वो पा लेते हैं। वरना कोई शासक नहीं चाहता कि मेरे क्षेत्र में तनाव हो, मेरे परिवार में तनाव हो, झगड़े हो, लेकिन जिस तरह की उनकी भाषा शैली है वो धमकाना चाह रहे हैं, भड़काना चाह रहे हैं। और उनके शासन को भी आप देखो, इसे कहा जा सकता है कि लठमार शासन किया। हमें चाहिए संवेदनशील सरकार। इतनी समस्याएं उत्तर प्रदेश में, देश के सबसे पिछड़े राज्यों में गिनती होती है। और मेरठ जो क्रीम है, मेरठ जो एक प्रतिष्ठित शहर है पश्चिम का, पुराना चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि, ये हमारा जिला है। यहाँ भी जब आप देखोगे ये कॉन्स्टिट्यूएंसी 1989 से क्षेत्र की जनता भाजपा को जिता रही है। और आज भाजपा की सरकार दिल्ली में भी है, यूपी में भी है। अब उनका कोई बहाना नहीं है, अब कोई कारण नहीं है कि क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा। और जो पिछड़ापन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, जो इलाका पहले मजबूत होता था, मुजफ्फरनगर में कल गया, वहां की समस्याएं लोगों ने बताई। वादे तो बहुत बड़े बड़े किए थे लेकिन जमीन धरातल पे नहीं उतर पाई थी। और वो जिला मुजफ्फरनगर जो पर कैपिटा इनकम में कभी एक समय था कि देश में अव्वल माना जाता था, आज वहां वो स्थिति नहीं है। कुछ तो किसानी का संकट है, खेती से जुड़े लोग, समाज में उनका स्थान नीचे होता जा रहा है, गिरता जा रहा है, पतन है, क्योंकि कमाई नहीं, क्रय शक्ति नहीं है किसान परिवार में। साधारण किसान परिवार तो पालन पोषण नहीं कर पा रहा। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का सेंटर बना के फोटो खिंचाई। मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मैं व्यक्तिगत तौर से और हमारी पार्टी हमेशा उदारवादी सोच को हमने रखा है।
चौधरी चरण सिंह जी की भी खूबी थी, वो चाहते थे कि नागरिक को अधिकार मिलने चाहिए। जब भूमि अधिग्रहण कानून में लाया था अपना प्रस्ताव, उसका मूल उद्देश्य ये था कि सरकार हावी हो गई, सरकारी तंत्र फैसला ले सकता था कब और किस भाव पे किसी की भी जमीन अक्वायर, और नागरिक का कोई अधिकार नहीं था, कोई लीगल डिस्ट्रेस नहीं था, कोई मीडियम नहीं था, कोर्ट में मामले फंस जाते। तो वो कानून भी यही था कि नागरिक के अधिकारों का हनन ना हो। ये किसान आंदोलन भी यही है। अभिव्यक्ति की आजादी मौलिक अधिकार है, सरकार नहीं रोक सकती। योगी जी पोस्टर लगा देंगे, धमकाएंगे, लठ चलाएंगे, लेकिन जब जन आंदोलन होता है तो जन आंदोलन के आगे कोई ताकत नहीं रुक सकती, नहीं टिक सकती। और ये चुनाव एक तरह से संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए चुनाव, ये चुनाव संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए चुनाव है। अगर हम और आप चूक जाएंगे तो नतीजा ये होगा कि फिर कोई आगे आंदोलन करने की हिम्मत नहीं करेगा। और आपको बताऊं कि आज माहौल जो बदला हुआ है उसका एक और प्रमाण है, भी बना दिया। तो ये आपकी पहचान नहीं है, और आज वो समय आ गया कि इस पुरानी पहचान को, जैसे हनुमान जी भूल गए थे ताकत को, हम और आप भूल गए थे, लेकिन आज वो याद आ रही चीजें। और वो खोई हुई ताकत अगर हासिल करनी है तो ये मौका है, बार बार नहीं मिलेगा। सभी जातीय धर्म के लोग ऊपर उठकर उनके अंदर नई चेतना जागी है, और उसका श्रेय जाता है किस तरह से किसान आंदोलन में आप सबने योगदान दिया। पहली बार हो रहा है आजाद भारत में कि 13 महीने हमें और आपको सड़क पर बिताने पड़े। ये जो ट्रैक्टर खड़े हैं, किसान तो वाकई 1 साल से ट्रैक्टर पे ही है, और शायद डीजल का भाव भी सरकार ने इसलिए बढ़ाया कि जो आकर्षण ट्रैक्टर के लिए बनना था आंदोलन में कि ये किसी तरह धीमे हो, ये चाह रहे ठंडे हो जाओ, लेकिन यहाँ तो बहुत गर्मी है। वे तो उलझुल बात कर रहे हैं कि ठंड कर देंगे, जिन्ना पाकिस्तान में गोला मारना है, ये कोई हमारे मुद्दे नहीं। हम तरक्की चाहते हैं, नौजवान नौकरी चाहते हैं, गन्ने का पेमेंट बड़ी प्रॉब्लम है। ये मेरठ क्षेत्र में जो परंपरागत उद्योग है, एक तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, दुनिया में एक्सपोर्ट होता है, और कैंची का उद्योग है परंपरागत, और देश में जितने बल्ले बनते हैं 70% यहाँ मेरठ में बनते हैं बल्ले। तो लोकदल की बल्ले बल्ले करा दो। इस इंडस्ट्री को जो छोटा उद्योग है, परंपरागत उद्योग है, सरकार ने सुविधा नहीं दी। अगर यहाँ कार्गो टर्मिनल बन जाएगा, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं उनको लाभ मिल जाएगा। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना, और सरकार सुविधा दे रही है उद्योग को नहीं, कंगना रनौत। अगर योगी जी यहाँ के स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के लीडर्स को अपने साथ बैठा के फोटो खिंचवाते तो मैं भी ताली बजाता। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जितना बजट था वो घटा दिया। 1 मोर क्रॉप पर ड्रॉप सिंचाई योजना, उसका बजट आधा कर दिया। दिया क्या? के दौरे को कैंसिल, चॉपर को उन्होंने मौसम का हवाला दिया। वहाँ धूप निकली हुई है, हमारे लोग मौजूद है, बता रहे हैं बिल्कुल मौसम साफ है। योगी जी ने एक बयान दिया है अभी कि चांदनी रात में जो सपा और बसपा है उसके लोग उनके घरों में डकैती डलवाते हैं। वो ऐसी बातों से उनको वोट नहीं मिलेगा। हम लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत अच्छा प्रशासन देंगे। उनका ये भी कहना है कि जब मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे, एक तो दंगे करवा रहा था, दूसरा देख रहा था। चौधरी हमारे साथ है।
क्या देख रहे हैं माहौल? देखिए कोई कारण रहे होंगे वो नहीं आए। मैं चाह रहा था कि वो आते तो कुछ ना कुछ सफाई भी देते कि क्यों टेनीजी मंत्री बने हैं और जो किसानों के लिए इस बजट में क्यों कुछ नहीं था। मैं भी सुनता हूँ उनकी बात, लेकिन वो नहीं आ रहे। अब आखिरी दौर चल रहा है, अब कल तक कैंपेनिंग है, क्या देख रहे हैं रिस्पांस? क्योंकि आप ऐसी सीट पे पहुंचे हैं जहां बीजेपी मजबूत है। नहीं, यहाँ 89 से बीजेपी जीत रही है, लेकिन हमारे लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, कार्यकर्ता और गठबंधन के कार्यकर्ता सब जुटे हुए हैं। अच्छा, किसान आंदोलन को लेकर के आप कल टिकैत साहब से भी मुलाकात करने गए थे। हाँ जी, वो तो हाँ हमारा घर है, जाते रहते हैं उनकी भी। धन्यवाद। अच्छा, जिस तरीके से क्या जयंत चौधरी है, मेरदर्शन चुनावी रण में आज मैं खुद पहुंची व्यापारियों के बीच में। जी हां, कैंट विधानसभा क्षेत्र में व्यापारियों के बीच में आज मैं खुद पहुंची और मैंने व्यापारियों से उनके मन की बात जाननी चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कोरोना काल में व्यापारी काफी परेशान थे। व्यापारियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था और समस्या के कारण व्यापारी नाराज भी थे भाजपा सरकार से। आज उन्हीं के मन की बात जानने के लिए मैंने व्यापारियों से बात की कि वो किसके साथ हैं और क्यों। तो व्यापारियों ने साफ साफ कह दिया कि इस बार व्यापारी बदलाव चाहते हैं और व्यापारी उसी के साथ हैं जो व्यापारियों को समर्थन करेगा, व्यापारियों की सुनवाई करेगा। भाजपा के राज में व्यापारियों का कहना है कि उनका जहां कारोबार बंद हुआ वहां उनको नुकसान भी हुआ, उनको बंद दुकानों के बिजली के बिल देने पड़े। साथ साथ व्यापारियों का यह भी कहना है कि शिक्षा की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया, बंद दुकानों के किराए लिए गए, अगर कोई व्यापारी दुकान खोल लेता तो उसके साथ मारपीट की गई, बिल्कुल भी सुनवाई नहीं की गई, जिससे व्यापारी परेशान है और अभी सोचने पर मजबूर है कि भाजपा को लाएं या नहीं, क्योंकि भाजपा सरकार से खुश नहीं है, बदलाव तो चाहते हैं। अब देखना यह होगा कि बदलाव में कौन सा चेहरा होगा। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी उम्मीदवार पूरी रूप से तैयारियों में लगे हुए हैं, सभी जनता के बीच पहुंच भी रहे हैं। जैसा कि आज मैं आपको बताकर चलूं कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत से उम्मीदवार भी सभी जनता के बीच में पहुंचकर सभी को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के भी सभी जो है रोड शो भी कर रहे हैं, रोड पर निकलकर जनता को जागरूक कर रहे हैं। लेकिन आज मैं पहुंची हूं कैंट विधानसभा व्यापारियों के बीच कि व्यापारियों के बीच में किसकी हवा चल रही है, क्योंकि जानना बहुत जरूरी है। हर विधानसभा में मेरदर्शन चैनल के माध्यम से मैं आपको लेकर जाती हूं और हर विधानसभा में महिलाओं और वहां के व्यक्तियों से बात कराती हूं कि उनके बीच में कौन सा उम्मीदवार जीतने का जो है हकदार है और क्यों। तो आज मैं व्यापारियों के बीच में पहुंची हूं। सबसे पहले मैं यहाँ पहुंच करके बात करूंगी और जानकारी दिलाऊंगी आपको कि किस तरीके से यहाँ पर किसकी हवा चल। नमस्कार सर, जैसे कि मेरदर्शन के माध्यम से मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि यहाँ पर जैसे कैंट विधानसभा है और आप सभी लोग व्यापारी हैं, तो यहाँ पर किसकी हवा चल रही है? देखो, अब की बार जो है जनता ने मन बना लिया है सरकार को बदलने का जी, क्योंकि सरकार वो होनी चाहिए जो विकास करे। लेकिन जनता भी अब ये सोचती है हर बार कि हम लोग हर बार क्यों चले जाते हैं, हर बार विश्वास किया जाता है, हर बार चला जाता है, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा। लेकिन इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं है। अगर जब तक बदलाव नहीं आएगा, जब तक आप दूसरे को मौका नहीं देंगे, तो पता कैसे लगेगा कि कौन सा आदमी सही है कौन सा गलत है। लेकिन भाजपा को बहुत ही प्यार से और बहुत ही दिल की गहराइयों से जिस तरीके से जनता ने सम्मान दिया था, उस तरीके से जनता अपने आप को आज ठगा हुआ समझ रही है और वो ये सोचती है कि शायद हो सकता है हमारे पहचानने में या हमारे परखने में कहीं ना कहीं कोई गलती है, कोई ना कोई कमी है। सर अगर मैं जानना चाहूँ तो हवा किस ओर चल रही है, किसको आप चुनना चाहेंगे और क्यों? देखो, ये बात हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन हम लोग यही कहेंगे कि सीधी सी जो मैं आपको बताऊं कि व्यापारियों की हितों की जो बात करेगा वही दिलों पे राज करेगा, मेरा कहना ये है। और अब की बार जनता ने सोच लिया है कि इस सरकार को बदलना है और जितने आदमी हैं सबकी अपनी अपनी राय है। कोई कुछ बसपा के चाहने वाले हैं, कुछ सपा के चाहने वाले हैं, कुछ भाजपा के भी चाहने वाले हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। लेकिन अब की बार बहुत ज़्यादा कहते हैं ना मैच फंस जाता है, तो वो हिसाब किताब है। जी जी, बहुत ज़्यादा।
देखिए, व्यापारियों का कहना है कि भाजपा को सभी व्यापारियों ने बहुत सोच समझ कर चुना था, लेकिन भाजपा वहां खरी नहीं उतरी, व्यापारियों के हित की बात नहीं कही, व्यापारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मैं एक सवाल और जानना चाहूंगी सर, कि जैसे भाजपा सरकार इस बार चल रही है, तो केवल आप व्यापारियों को लेकर ही मतलब वो है, या और भी कोई समस्या भाजपा राज्य में? क्योंकि हम लोग व्यापारियों का ही संगठन चलाते हैं और व्यापारियों के साथ खड़े होते हैं, लेकिन अगर कोई अदर भी हमारे पास कोई समस्या लेकर आता है तो उसको भी समस्या अगर हमारे हाथ में उसे सॉल्व करना तो उसी में हम लोग सॉल्व करते हैं। जरूरी नहीं है, क्योंकि कोई भी पब्लिक हमारे साथ अगर कोई हमारे साथ नहीं जुड़ा, वो भी कहीं ना कहीं व्यापारी है, चाहे वो फल वाला है, खोमचे वाला है, ठेले वाला है, कहीं ना कहीं व्यापारी है, कुछ ना कुछ जरूर व्यापार करता है वो। तो जो भी हमारे पास समस्या लेके आता है हम उसके साथ खड़े होते हैं। और अब की बार जितने भी राजनीतिक से लोग जुड़े हुए हैं, वो तो ये लोग अपने आपस में बातें करते हैं कि अब की बार भाजपा आएगी या सपा आएगी या बसपा आएगी या कांग्रेस आएगी, लेकिन मैं आपको व्यापारियों की बात बताता हूँ। व्यापारी सिर्फ ये सोचता है कि अब की बार हमारी रोजी रोटी के दिन अच्छे आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि राजनीति की बात सिर्फ नेता करते हैं, व्यापारी और एक आम जनता सिर्फ अपनी रोजी रोटी की बात करती है, उसके अलावा उसके दिमाग में कोई बात नहीं आती। देखिए, ओबराय जी ने बहुत अच्छी बात कही है व्यापारी होने के नाते, कि व्यापारी ये नहीं सोचता कि कौन सी सरकार आएगी, क्या होगा, उन्हें केवल यह है कि हमारा व्यापार अच्छा चलेगा उस सरकार के राज में या नहीं। और बहुत बड़ी बात है कि व्यापार नहीं चलेगा तो घर परिवार कैसे चलेगा, सभी के विषय में सोचना पड़ता है। लेकिन बहुत सी बातें, जैसे कि बहुत सी आप देख रहे हैं कि भाजपा सरकार में बहुत अच्छाइयां हैं, लेकिन व्यापारियों से जैसे कि हमने बात की तो वो चाहते हैं बदलाव। सर, आखिरी क्वेश्चन करना चाहूंगी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि अभी किसी के दिल का पता नहीं है कि भाजपा सरकार अगर बनाती है या लोक दल गठबंधन बनता है तो वो व्यापारियों के हित में जाएगा, तब आप क्या करेंगे? देखो, मैं तो यही कहूंगा कि दावे सब करते हैं, और जैसे अब भाजपा सरकार आई थी तो भाजपा ने सोचा कि सबसे बढ़िया रणनीति है सिर्फ राम राम जपो और सरकार हमारी बहुत बढ़िया चलेगी। भाजपा की रणनीति ये थी कि 30% मुस्लिम है, 70% हिंदू हैं, तो हमारी सरकार कभी जाएगी नहीं। लेकिन मैं सभी भाजपाइयों से, सभी जनता से, जो जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि संघर्ष जरूर करना चाहिए। कभी ये ना सोचे कि जातिवाद पे हमारी सरकार हमेशा रहेगी। हमेशा जो आम आदमी है, आम नागरिक है, विकास चाहता है और उसे रोजी रोटी से मतलब होता है, उसे किसी सरकार से कोई मतलब नहीं होता। किसी भी सरकार आए वो चाहती है कानून व्यवस्था ठीक रहे, बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित रहे, पढ़ाई सही तरह हो सभी की, और सबका रोजगार ठीक रहे। लेकिन मैं सभी को बताना चाहता हूँ, जो लोग राम राम जपते हैं ना, कि अगर श्री राम जी ने अगर आपका उस टाइम में प्रश्न किया था, मेहनत की थी, संघर्ष किया था, जब भी वो सीता जी को आजाद करा पाए थे, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमेशा हर पार्टी को, भाजपा की सीख है, संघर्ष करना चाहिए। उन्होंने सोचा सिर्फ जय श्री राम करते रहेंगे और सबकी रोजी रोटी चलती रहेगी और सरकार चलती रहेगी, लेकिन ये बिल्कुल सरासर गलत है। विकास का काम विकास से चलता है और भक्ति का काम भक्ति से। कहते हैं ना कि खाली पेट कभी भी भजन नहीं हुआ, तो मंदिर आप जितने मर्जी बना लें, यदि रोजी रोटी नहीं होती तो कोई आदमी मंदिर में नहीं जाएगा, पूजा पाठ नहीं करेगा, उसका मन नहीं लगेगा, क्योंकि उसके बच्चे जब घर में भूखे होंगे, बिजली का बिल नहीं दिया जाएगा, आपका मकान का किराया नहीं दिया जाएगा, हाउस टैक्स नहीं दिया जाएगा, दुनिया भर के जब वो लफड़े फंसा होगा तो उसका श्री राम में भी ध्यान नहीं लगेगा। बहुत अच्छी बात कही है ओबराय जी ने, कि जब तक पेट में भोजन नहीं होगा, व्यापार ठीक से नहीं होगा, घर में समस्याएं रहेंगी, तो हम राम राम भी नहीं जप सकते। तो ये तो व्यापारियों से अगर हम और बात करें कि किस तरीके से किसको चाहते हैं, कौन सी सरकार को देखना चाहते हैं, तो बात हुई ओबराय जी की। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, आप कौन सी सरकार को देखना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ ये कि हमको प्रदेश में जो है मजबूत सरकार नहीं चाहिए, मजबूत सरकार चाहिए। क्योंकि अगर मजबूत सरकार होगी तो वो जनता के हित की बात करेगी। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा पे कोई जोर नहीं दिया, रोजगार पे कोई जोर नहीं दिया, स्वास्थ्य पे कोई जोर नहीं दिया। जो आम जनता की सबसे मूलभूत सुविधाएं हैं, ये तीन समस्या हैं। वो 3 समस्या में मैं समझता हूँ एक भी चीज़ पर समाधान नहीं किया। जैसे हमारे गांव में काशीराम योजना के वो बने थे, स्वास्थ्य केंद्र बना था, आज वो ढह गया। अगर सरकार चाहती तो वहाँ से स्वास्थ्य केंद्र खोलती, जनता को स्वास्थ्य मिलता। तो आप खुश नहीं है भाजपा सरकार? नहीं, ये तो आने वाला 10 समय बताएगा। वैसे तो खुश हूँ नहीं। देखिए, अभी हम
और व्यापारी भाइयों से बात करते हैं। देखिए सर, जिस तरीके से अभी भाजपा सरकार का राज चल रहा है, लेकिन बहुत से लोग भाजपा से खुश हैं और चाहते हैं कि इस बार भी कमल खिले, क्योंकि महिलाएं सुरक्षित हैं। तो आपका क्या है कि आप सोच सकते हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं इस राज्य में? मैं अशोक टकसालिया, पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल से जिला प्रवक्ता। मेरी बहन, आपने जो भी इस माध्यम से बताया है और भारतीय जनता पार्टी की जो बात की है और महिला सुरक्षा की बात करी है, अगर महिला सुरक्षा की बात करें तो आप उन्नाव का कांड देख सकते हैं, हाथरस का कांड देख सकते हैं, अभी हाल फिलहाल में बुलंदशहर का कांड देख सकते हैं, और आज की ताज़ा खबर में भी मतलब आज अगर प्रिंट मीडिया को देखें तो आज भी मतलब 2-3 रेप मतलब हुए हैं। और अगर क्राइम की बात करें तो अभी एक जो राजनेता हैं उन्हीं के लोगों ने उन्हीं के मतलब खुद के द्वारा ही मतलब गोली चलाने का काम किया, तो लॉ एंड ऑर्डर भी यहाँ पे ध्वस्त हो जाता है। अच्छा, रही बात इस चीज़ की व्यापारी की, देखो हम व्यापारी की बात करेंगे, और क्योंकि 30 साल से लगातार निरंतर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी है और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनसे जिम्मेदारी से सवाल भी करें, क्योंकि अगर हम व्यापारी हित की बात करें, जो आज सोतीगंज का जो मामला है, जो वो इंटरनेशनल मामला बन चुका है। प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी वॉइस में खड़े होकर कहा है कि एक शहर का एक मोहल्ला है सोतीगंज, अगर हम उनके साथ सहानुभूति रखते हैं और हमने वोट देकर प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन हम सहानुभूति रखते हैं अपने क्षेत्र के व्यापारियों से कि अगर 30 साल से वर्तमान का विधायक, भारतीय जनता पार्टी का विधायक उन व्यापारियों के प्रति गंभीर होता तो यकीनन आज हमारा जो मेरठ शहर है, जो क्रांति की धरा है, वो कलंकित धरा नहीं बनती। मैं इस बयान की निंदना करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भरे मंच से सोतीगंज को एक आपराधिक प्रवृत्ति का एक बनाया। ये बात ठीक है कि वहाँ पे इस तरह की प्रवृत्ति हुई। सर, मैं भी ये कहना चाहूंगी कि वहाँ पर बहुत तरीके से अगर देखा जाए तो बहुत समय से गलत कार्य चल रहा था। भाई गाड़ियों का कटान हो रहा था। बहुत से लोगों का कहना है कि जब से वहाँ का वो बंद हुआ है तब से जो है वहाँ पर गाड़ियाँ नहीं चोरी हो रही है मेरठ शहर में। तो इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें 100% ही बिल्कुल सच्चाई है। इससे सच्चाई से कोई नकार नहीं रहा, लेकिन इसको पनपाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक, उसके द्वारा प्रशासन ने ये काम किया है। अगर 30 साल पहले इस चीज को नब्ज को, जो इनके आजकल जो स्टेट की गवर्नमेंट हो या केंद्र की गवर्नमेंट हो, सबकी अपनी एक इंटेलिजेंसी, अपनी एक इंटेलिजेंसी, एक संस्था होती है। उनके द्वारा जिस प्रकार से आज आप इतने लंबे शासन करने के बाद में आज आपको सोतीगंज नजर आया है, तब नजर आया है, तब यहाँ पे आपके द्वारा ये फल फूल रहा धंधा था। और मैं मान रहा हूँ कि कई सारे विधायक तो ऐसे रहे हैं, कई सारे ऐसे विधायक रहे हैं जो केवल उन माफियाओं को आगे बढ़ाने के लिए विधायक का टिकट लड़के और उनकी साठगांठ से वो जीतने का काम करते थे। यानी कि व्यापारी भाई भाजपा सरकार से खुश नहीं है, बदलाव चाहते हैं। भारत का व्यापारी भी बदलाव चाहता है, भारत का छात्र भी बदलाव चाहता है, भारत का मजदूर भी बदलाव चाहता है, भारत की महिलाएं भी बदलाव चाहती हैं, भारत की अर्थव्यवस्था भी बदलाव चाहती हैं, भारत का आम नागरिक भी बदलाव चाहता है, और भारत का हर वो व्यापारी जो रेडी पे काम करता है, जो ठेले पे काम करता है, जो दुकानों पे काम करता है, इस सरकार को बदलना चाहता है, क्योंकि वो सुरक्षित नहीं है। देखिए, व्यापारी भाइयों को यही कहना है कि बदलाव चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि जो भी पार्टी खड़ी हुई है बड़े बड़े दावे तो कर रही है, लेकिन दावों पर खरा कौन उतरता है, इसके बारे में भी अभी हम और जानकारी लेंगे। और व्यापारी बैठे हुए हैं। सर, आप किस तरीके से कहना चाहेंगे कि आप कौन सी सरकार की ओर जा रहे हैं, किसको देखना चाहते हैं? देखिए, हम वो सरकार चाहते हैं जो समता, समानता, बंधुता, भाईचारे की बात करे। ऐसा नहीं है कि सरकार बनती है और वो विशेष किसी एक अपने वर्ग को बढ़ावा देती हैं। आज हम व्यापारी कार्यालय में बैठे हैं, हमारा दायित्व बनता है कि हमारे बच्चे भी स्कूल में जाते होंगे। जब बच्चे स्कूल में जाते हैं हमारे, तो आज हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं 2 साल से जो हमारे बच्चे शिक्षा की ओर अग्रसर हो रहे थे, उनमें पिछड़ापन देखने को मिल रहा है। आज रैलियों के नाम पे कोरोना जो है गायब हो जाता है और स्कूल खोलने के नाम पे कोरोना शुरू हो जाता है। आज मैं देखता हूँ कि इस सरकार में जगह जगह मदिरा के ठेके खोले जा रहे हैं और स्कूल कॉलेज बंद करे जा रहे हैं। तो मेरा अपना मानना ये है कि सरकार को सूझबूझ के साथ कार्य करना चाहिए, सबके हित में कार्य करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपने निजी स्वार्थ के लिए कार्य करना चाहिए। अभी ये मंदिर बनाने पे जोर देते हैं। मैं मानता हूँ कि मंदिर में पूजा पाठ करने से, अगर हम कितनी भी पूजा पाठ करेंगे तो एक बहुत बड़े पुजारी बन सकते हैं। अगर हम स्कूल में जाते हैं तो एक चपरासी से लेके IAS ऑफिसर तक बनते हैं। तो हमें मंदिर तो बाद में चाहिए, पहले हमें स्कूल चाहिए।
शिक्षा चाहिए। इस सरकार को चाहिए कि शिक्षा चिकित्सा ये मूलतः जो है फ्री की जाए और जो है बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। सर, अगर मैं बात करना चाहूँ, कोरोना काल में तो अगर जान ज्यादा जरूरी थी, बच्चों की शिक्षा नहीं थी, तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? आपने कहा कि 2 साल से शिक्षा बिल्कुल खत्म हो चुकी है, लेकिन अगर देखा जाए तो कोरोना महामारी चरम सीमा पर थी और बाहर निकलने वाला हर व्यक्ति डरता था। उसमें ऐसे में अगर बच्चों को स्कूल भेजा जाता तो बहुत समस्या हो जाती, तो पहले हमें जान बचानी थी। आपने बहुत बढ़िया सवाल किया। मैं मानता हूं कि इस सरकार में जो कोरोना भी एक रिमोट बन के रह गया है। जैसे टीवी पे देखने वाले जो लोग हैं अपनी पसंद का रिमोट बटन दबाते हैं और चैनल आ जाता है। मैं पूछता हूं ये कोरोना जब कहां चला जाता है, जब कई हजार लोगों की रैलियां जो हमारे शीर्ष नेतृत्व के मंत्री करते हैं, उस समय कोरोना कहां चला जाता है? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कहां होता है? क्या स्कूल में बच्चे जाने पे ही कोरोना फैलता है? मैं मानता हूं ये जो है इन्होंने कोरोना का भी मजाक बना दिया है, कोरोना भी एक कठपुतली बना दिया है और अपने चुनावी एजेंडे में जोड़ लिया है कि जब हम चाहेंगे कोरोना को ऑन कर देंगे, जब हम चाहेंगे कोरोना को ऑफ कर देंगे। देखिए, व्यापारी भाई काफी नाराज हैं और उनका यही कहना है कि शिक्षा का स्तर तो बिल्कुल गिर गया है। 2 साल से बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, जिन्हें आगे बढ़कर पढ़ना था, जो नींव एक तरीके से हमारे देश की मजबूत करने वाले थे, वो नींव ही कमजोर होती जा रही है। तो कैसे भाजपा सरकार को पसंद करे? व्यापारियों का कहना है कि कोरोना काल में व्यापारियों को बिल्कुल नहीं सुना गया, उनकी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। व्यापारी सभी पूरी तरीके से हताश हैं और सभी व्यापारियों का यही कहना है, जो मैं भी आपको दिखा रही हूँ, कि वो चाहते हैं बदलाव। जो व्यापारियों का साथ देगी सरकार, तो सभी व्यापारी उसका समर्थन करेंगे, उसको साथ देंगे। अभी हम और बात करते हैं और जानकारी थोड़ी सी लेंगे। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप सरकार की ओर देखेंगे या उस सरकार से जुड़ा जो प्रत्याशी है? कई बार ऐसा होता है कि हमें भाजपा को चुनना है, लेकिन हमारी पसंद का प्रत्याशी नहीं खड़ा होता, उम्मीदवार नहीं होता। हमें कांग्रेस को चुनना है, लेकिन हमारी पसंद का कांग्रेस में उम्मीदवार नहीं है। तो आप इसमें क्या सोच विचार करेंगे? मैं किसी पार्टी से तो बिलोंग नहीं करूंगा, ना मैं ये कहूंगा कि पार्टी से प्रत्याशी को चुनूंगा। मैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार संघ से जिला उपाध्यक्ष संजय कुमार गुप्ता ये आपको बताना जरूर चाहूंगा कि ये जो कह रहे हैं कि ये जो इनका कहना है कि राम को हम लाएंगे तो हम ही मंदिर यहीं बनाएंगे। अगर मंदिरों से ही सब कुछ होता और राम में ताकत नहीं होती, क्या राम में ताकत नहीं है कि अपना मंदिर बना लेते? इनके कहने से ही मंदिर बना है क्या? ये तो विकास से हटने वाली बात है। और कोरोना एक बीमारी है, उस बीमारी को डिस्टेंस से खत्म किया जा सकता है, 2-2 के लेवल पे खत्म किया जा सकता है। अगर 20-20% करके बच्चों को पढ़ाया जाता, कहीं एक इतनी स्पेस खाली हुए थे, 10-10-20 बच्चों को पढ़ा के और टीचरें मेहनत करती, शैक्षिक योग्यता देती, तो कहीं की कहीं होती आज की धरा। और ये जो 2 साल में बच्चे हैं, उनको तो इतना निकम्मा बना दिया कि ऑनलाइन क्लास लेके बच्चे पहले ही कंप्यूटर पे जूझ रहे थे, लैपटॉप पे जूझ रहे थे, अब तो उसके आदी हो गए, गुलाम हो गए। आपने खुद को गुलाम कर दिया। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि पहले दीवारों पे लिखा होता था कि ये वाली दबा करोगे तो शराब छुड़ाई जाएगी। आने वाला टाइम ऐसा आ जाएगा, दीवारों पे लिखा होगा कि अपने बच्चों को लैपटॉप और कंप्यूटर से अगर बचाना है तो ऐसे करिए। ये विज्ञापन डेफिनेटली आएगा, कोई पार्टी से इस बात का कोई वास्ता नहीं है। नहीं, बहुत अच्छी ये तो बात, मैं भी इससे समर्थ हूँ कि बच्चे कंप्यूटर और फोन की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित हो गए हैं और शिक्षा बिल्कुल खत्म सी होती जा रही है। लेकिन जिस तरीके से आप व्यापारी हैं, तो क्या कोरोना काल में व्यापारियों को सरकार की ओर से कोई सहायता दी गई? कोई सहायता नहीं दी गई। सहायता देने के नाम पर और हमारा उत्पीड़न हुआ। अगर किसी वजह से किसी दुकानदार ने अपने दुकान को साफ करने के लिए खोल लिया तो पुलिस ने उसे मारा, उससे पैसे वसूले, और जिसके पास पैसे जा रखे थे उसने पूरे दिन दुकान खोली और खूब करोड़ों रुपए कमाए हैं। आम व्यापारी दुखी हुआ है। कहने के लिए बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों की पार्टी है, लेकिन ये नाम की व्यापारियों की पार्टी है, व्यापारियों के हित में कुछ भी नहीं कर रही है। देखिए, व्यापारी काफी नाराज हैं। मैंने हर व्यापारी की आवाज आपको सुनाई कि वो बदलाव चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज में व्यापारियों का शोषण हुआ है, व्यापारियों को दुकान सफाई के लिए भी नहीं खोलने दी और बहुत वो परेशान हैं और आज ये चाहते हैं कि अगर कोई पार्टी कोई भी हो, उम्मीदवार कोई भी हो, लेकिन अगर व्यापारियों को समर्थन करने का दावा करते हैं तो
सभी व्यापारी मिलकर उनको समर्थन करेंगे। अब देखना ये होगा कि सभी व्यापारी किस और आगे बढ़ते हैं, कौन सी सरकार बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये तो आप सभी जानते हो कि एक छोटा सा भी व्यापारी होता है और एक बड़े ऊपर जाकर भी व्यापारी होता है। हर एक छोटी सी चीज बेचने वाला व्यापारी भी बहुत सोच समझ कर, क्योंकि कोरोना काल में जो 2 सालों से व्यापारी परेशान है, तो अब देखना होगा कि व्यापारियों का गुस्सा किस तरीके से निकलता है और किस सरकार को बनाने में सभी व्यापारी अपना समर्थन करते हैं। मैं कैमरा पर्सन मनोज के साथ मेरठ दर्शन से निशा।